नमस्कार, दिन भर की देश और दुनिया की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। शुरू होती है आज की फटाफट खबरें। महाराष्ट्र में मोदी बोले मैं माफी मांगता हूं। ममता की मोदी को फिर से एक चिट्ठी। एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग पेमेंट कर पाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले वंदे भारत चेन्नई से नागरकोइल और दूसरी वंदे भारत मदुरई से बेंगलुरु कैंट के बीच चलेगी। आरएसएस के 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में शुरू होगी। इसमें विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद और भाजपा के नेता शामिल होंगे। वहीं तीसरी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाने की तैयारी की है। देहरादून स्थित CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में साइंटिस्ट और स्टूडेंट से बातचीत करेंगे। वहीं आज की बड़ी खबरों की बात की जाए तो शिवाजी प्रतिमा गिरने पर मोदी बोले मैं नतमस्तक होकर माफी मांगता हूं। 26 अगस्त को मूर्ति गिरी थी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में माफी मांगी। मोदी ने कहा हमारे लिए शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं, हमारे लिए वे पूजनीय हैं। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। सिंधुदुर्ग में लगाई गई शिवाजी की प्रतिमा 26 अगस्त को टूटकर गिर गई। 4 दिसंबर 2023 को खुद पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने भी माफी मांगी है। उधर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने मोदी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। ये माफी नहीं, ढोंग है। वहीं दूसरी खबर में ममता की मोदी से 8 दिन में दूसरी चिट्ठी। का संवेदनशील मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कोलकाता मामले में पश्चिम बंगाल के सीएम बनर्जी ने पीएम मोदी को 8 दिन में दूसरी बार चिट्ठी लिखा। कहा मैं 22 अगस्त से उसको कड़ी सजा दिलाने के लिए कानून की मांग कर रही हूं, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं तीसरी खबर की बात की जाए तो भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 4 मेडल जीत लिए हैं। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है। पेरिस पैरालंपिक के तीसरे दिन भारत ने 4 मेडल जीते हैं। विमेंस शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड और मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज जीता है। अवनी पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता है। उधर मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने सिल्वर दिलाया है। विमेंस की 100 मीटर T20 कैटेगरी रस में प्रीति पॉल ने ब्रॉन्ज जीता है। प्रीति पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगली खबर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल में वॉशरूम में हिडन कैमरा, 300 फोटो वीडियो लीक, आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के गुड़ीवाला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने से हंगामा मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्टूडेंट के विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस ने इस मामले में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक 300 फोटो और वीडियो लीक हो चुके हैं। वहीं गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर वॉशरूम में लगवाया कैमरा। कुछ मीडिया रिपोर्टर ने दावा किया है कि गर्ल्स टॉयलेट में कैमरा छिपाने में कॉलेज की एक लड़की आरोपी की मदद कर रही है। पुलिस या कॉलेज प्रशासन ने ये नहीं बताया कि वो लड़की कौन है। आरोपी ने पहले ओयो रूम में गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल कर हॉस्टल में कैमरा लगाने को कहा है। वहीं अगली बड़ी खबर है कि यूपीआई के एक अकाउंट से 5 लोग पेमेंट कर पाएंगे। एक महीने में 15,000 तक ट्रांजैक्शन लिमिट। अब एक यूपीआई आईडी का इस्तेमाल 1 से ज्यादा मोबाइल में हो सकेगा। सरकार के लिए यूपीआई सर्किल डेलीगेट पेमेंट नाम का फीचर लॉन्च किया गया है। यूपीआई सर्किल के जरिए प्राइमरी यूजर 5 लोगों को सेकेंडरी यूजर बना सकेंगे। सेकेंडरी यूजर हर महीने 15,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक बार में 5,000 तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। सेकेंडरी यूजर के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगली खबर की बात की जाए तो रिलायंस डिज्नी मर्जर से देश
का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। CCI के बाद अब NCLT मुंबई में भी डील की मंजूरी हो चुकी है। डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक होने जा रहे हैं। इसके मर्जर के कंपटीशन ऑफ इंडिया यानी CCI से भी मंजूरी मिल चुकी है। CCI के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की मुंबई बेंच से भी डील को मंजूरी मिली है। मर्जर के बाद भारत की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक होंगे। वहीं बात की जाए गुजरात में असना साइक्लोन का खतरा टला, पाकिस्तान की ओर बढ़ा। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अलर्ट। गुजरात में असना तूफान का खतरा टल चुका है। ये अब अरब सागर और पाकिस्तान की ओर मुड़ चुका है। हालांकि तूफान का असर अब सौराष्ट्र कच्छ के जिलों में देखने को मिलेगा। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में 4 दिन में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 18,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं हिमाचल की बात की जाए तो 40 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बाढ़ में बंद भी हुई हैं। बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की तो 83,000 केस पेंडिंग है। अब ये सबसे बड़ी संख्या है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में करीब 5 करोड़ केस। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल में 20,000 पेंडिंग में भी पड़े हुए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 82,831 केस पेंडिंग हैं। अब ये पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या है। अकेले 27,604 पेंडिंग केस पिछले 1 साल के अंदर दर्ज हुए हैं। चंपाई की जगह रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कोल्हान को मजबूत करने की जिम्मेदारी। चंपाई सोरेन की जगह पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने आज मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर ममता की पोस्ट। लिखा, गृह मंत्री बधाई, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया। अमित शाह के बेटे जय शाह 27 अगस्त को निर्विरोध इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के चेयरमैन चुने गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने गुरुवार को 29 अगस्त को X पर पोस्ट में लिखा कि गृह मंत्री बधाई हो, आपका बेटा नेता नहीं लेकिन ICC का चेयरमैन बन गया है। ममता ने आगे लिखा है कि ICC चेयरमैन का पद ज़्यादातर नेताओं के पद से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। आपका बेटा सच में पावरफुल बन गया है। मैं उनके सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग की लोकसभा सदस्यता को चुनौती। पटना SC/SC चुनाव आयोग में बीजेपी नेता की शिकायत। मामला रेप केस को छिपाने का है। अडानी ग्रुप ने धारावी प्रोजेक्ट में 2,000 करोड़ का निवेश। 2 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू। 20,000 घर बनाने का प्लान। धारावी को 1882 में अंग्रेजों ने बसाया था। मजदूरों को किफायती ठिकाना देने के मकसद से इसे बसाया था। अडानी ग्रुप ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 2,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। मुंबई में 640 एकड़ में फैला एशिया का सबसे बड़ा स्लम रीडेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं अप्रैल-जून तिमाही में GDP ग्रोथ घटकर 6.7% रह गई। ये 15 महीने में सबसे कम। पिछले साल 8.2। खेती सर्विस सेक्टर के खराब प्रदर्शन का असर। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में GDP ग्रोथ घटकर 6.7 पर आ गई है। ये पिछली तिमाही यानी 15 महीने में सबसे कम है। पिछले साल की अप्रैल-जून तिमाही Q1 FY24 में GDP 8.2 रही थी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध। बीजेपी के पूर्व मंत्री बोले, गंदा बोलती हैं कंगना। सिख समाज ने कहा बैन लगाओ। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले विवादों में गिर गई है। सिख समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। जबलपुर सिख संगत ने कंगना रनौत की फिल्म को विवादास्पद बताया है। लॉरेंस इंटरव्यू में पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं।
एससी के एफआईआर करने के आदेश पर एससी से राहत, पंजाब राजस्थान सरकार को नोटिस। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ बढ़ा असना चक्रवात, 65 किलोमीटर घंटा की तेज रफ्तार से चल रही थी हवाएं। कराची से 170 किलोमीटर दूर भारत के कच्छ से उठा तूफान अरब सागर में पहुंचते ही चक्रवात असना में तब्दील हो गया। अब ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया है। पाकिस्तान मौसम विभाग पीएमडी ने आज यानी शुक्रवार को ही तूफान के चक्रवात बनने की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं हरियाणा चुनाव की बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट से पहले बखेड़ा 2 पूर्व सांसदों को टिकट देने की तैयारी का विरोध। सीएम सैनी अध्यक्ष बड़ौली भी आमने सामने, नायब सैनी और मोहन लाल बरौनी आमने सामने हो चुके। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही बवाल शुरू हो चुका है। शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व सांसद अरविंद कुमार शर्मा और सुनीता दुग्गल को टिकट मिलने की संभावना के बीच लोकल लीडरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। रतिया में विधायक लक्ष्मण नापा और भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव गोहा ने कहा कि अगर सुनीता को टिकट मिली तो वो खुलकर विरोध करेंगे। देश का मानसून ट्रैकर, गुजरात छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। असना तूफान पाकिस्तान की ओर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में अब तक 151 लोग जा चुके हैं दुनिया से। मौसम विभाग देश के 16 राज्यों में शनिवार 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। इसमें शामिल मुख्य 5 राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना और अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में बीते 7 दिनों में तेज बारिश हो रही है जिससे वहां के हालत खराब ही हैं।